खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। बिहार कांग्रेस कमेटी ने तिरंगा यात्रा निकाली है। आज 17 अगस्त से शुरू होगी कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा। महागठबंधन करेगा एनडीए की साजिश का पर्दाफाश नाम दिया है। अमित शाह के घुसपैठिए वाले बयान पर भी पलटवार किया गया है। तो 9 अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर आज तिरंगा यात्रा कांग्रेस पार्टी द्वारा, बिहार कांग्रेस कमेटी द्वारा यह आयोजित की गई है और इसके माध्यम से शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस नेताओं द्वारा किया गया बिहार में। और इतना ही नहीं, 15 अगस्त के बाद और भी कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। बिहार कांग्रेस कमेटी ने निकाली तिरंगा यात्रा, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा भी शुरू होगी और वो शुरू होगी 17 अगस्त से। एनडीए की साजिश का पर्दाफाश, ये नाम दिया गया है महागठबंधन की तरफ से। और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी बयान दिया है इस मुद्दे को लेकर। और पटना से हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र वर्मा जुड़ गए हैं इस खबर पर और ज्यादा बातचीत और ताजा जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र, जिस तरह से आज क्रांति दिवस के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली है, निश्चित रूप से कई खास मौके हैं आज। क्रांति दिवस जिस तरह से मनाया जाता है या फिर रक्षाबंधन की बात करें, और उससे महत्वपूर्ण शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एक तरह से इन तमाम कार्यक्रमों, यात्राओं के जरिए करने की कोशिश कर रही है। तो आज किस तरह की तस्वीरें कांग्रेस की तिरंगा यात्रा के दौरान नजर आ रही हैं? देखिए, बिहार के लिए ये चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि बिहार में कांग्रेस का जो गढ़ है वो काफी कमजोर माना जा रहा था। लेकिन जिस तरह से इस बार बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को बनाया गया है, तो वो एक दलित चेहरा है और उन्हें ये पद दिया गया है, जिसके बाद से लगातार वो कांग्रेस को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। और लगातार जो है छोटे छोटे कार्यक्रम में भी खुद राजेश राम शामिल हो रहे हैं, चाहे वो युवाओं का कार्यक्रम हो, चाहे वो महिलाओं का, तमाम कार्यक्रमों में खुद राजेश राम शामिल हो रहे हैं और इस संदेश को देना चाह रहे हैं कि वो तमाम लोगों के साथ हैं, चाहे वो महिला हो, युवा हो या समाज के जो भी तबके के लोग हैं, उन तमाम लोगों के साथ हैं। और लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि एक बार जो है आप कांग्रेस को एक बार आजमा करके देखिए। और लगातार इसी आधार पर वो काम करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरह से तिरंगा यात्रा निकाला गया था, यह तिरंगा यात्रा बिहार कांग्रेस कमेटी के युवा के द्वारा निकाला गया था, लेकिन आज उसमें भी राजेश राम शामिल हुए और उन्होंने कई तरह की बातें भी सामने कही, जिस तरह से कि एसआईआर का मामला हो, चाहे वो जिस तरह से अमित शाह ने कल आकर के बिहार में जो बयान दिया था, तमाम मुद्दों को लेकर के वो अब एनडीए को घेरते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब उन्होंने ये सोच लिया है कि किसी भी तरह जो लोगों के जो लोग बोलते हैं कि बिहार में कांग्रेस कमजोर है, इस चुनाव में उन्हें दिखा देना है कि कांग्रेस कितनी मजबूती से अब उभर करके सामने आ रही है। और शायद यही कारण है कि राजेश राम लगातार कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए हर स्तर पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जी रितेश। बिल्कुल, और ये प्रयास कितना सफल होगा ये तो खैर समय ही बताएगा, भविष्य के घर में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है और जिस तरह से हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे हैं। ज्ञानेंद्र, एक और सवाल आपसे, क्योंकि जिस चीज का जिक्र आपने किया कि बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण साल है, चुनावी वर्ष है, और अगर यहां चूके तो फिर इंतजार करना होगा कई वर्षों तक। महागठबंधन की बात करें तो कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं आने वाले समय में। जिस तरह से 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा शुरू करने वाली है कांग्रेस, या फिर इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद पदयात्रा निकालने वाले हैं, तो कार्यक्रम कई तरह के प्रस्तावित हैं। यानी जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है इस बार। देखिए, निश्चित रूप से इस कांग्रेस की यह जो नीति अपनाई जा रही है इस बार, खासकर इस चुनाव में जो देखा जा रहा है कि कांग्रेस की जो नीति अपनाई जा रही है, उससे महागठबंधन के लोगों में भी थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि कांग्रेस इससे पूर्व इस तरह की स्थिति में कभी भी शामिल नहीं हो रहा था। लगातार राहुल गांधी जिस तरह से बिहार में कैंपेनिंग कर रहे हैं, बिहार में आ रहे हैं, बिहार के कई कार्यक्रमों में वो शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे में यह संदेश दे रहे हैं कि अब
पहले वाला कांग्रेस बिहार में नहीं रह गया है। इस बार निश्चित रूप से काफी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और जो सीटें थी, जो पिछले विधानसभा में जो उनकी सीटें मिली थी, जो 19 विधायक उनके बने थे, तो निश्चित रूप से वो चाह रहे हैं कि इस बार अधिक से अधिक जो उनकी विधायकों की संख्या हो, विधानसभा में जाए उनकी संख्या अधिक हो। क्योंकि जब यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो वैसे में आज कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह मुकेश सहनी की बात सामने आ रही है कि मुकेश सहनी खुद ब खुद अपने आप को डिप्टी सीएम का चेहरा बता रहे हैं, तो ऐसे में अगर कांग्रेस मजबूती के साथ आती है और उनकी सीट भी अच्छी प्रदान होती है तो निश्चित रूप से वो महागठबंधन के जो सबसे बड़े दल है आरजेडी, उस पर वो दबाव बनाएगी कि डिप्टी सीएम आखिर बनाना है तो मुकेश सहनी को ही क्यों, क्योंकि हमारे पास सीटों की संख्या अधिक है, मैं पार्टी में भी बड़ा हूं। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं अब महागठबंधन के अंदर जो है कांग्रेस के द्वारा एक दबाव की रणनीति तय की जा रही है। क्योंकि राहुल गांधी लगातार बिहार आ रहे हैं, यात्रा में शामिल हो रहे हैं और जो 17 तारीख से जो प्रस्तावित जो यात्रा है उसमें महागठबंधन के तमाम दल जो हैं वो शामिल होंगे। लेकिन सबसे बड़ा आह्वान ये इन्होंने किया, कांग्रेस की ओर से किया गया था कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस के द्वारा यह आह्वान किया गया था कि राहुल गांधी बिहार आएंगे और बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर वो पदयात्रा करेंगे, जिसके बाद ही महागठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं उनमें हामियां भरी थी और उनके साथ रहने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं अब यह देखने को मिल रहा है कि इस चुनावी वर्ष में निश्चित रूप से कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ उभरने वाला है। लेकिन यह तो समय बताएगा कि जिस तरह से कांग्रेस आज जमीनी स्तर पर काम करने का प्रयास कर रही है उसका कितना रिजल्ट उन्हें इस चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात मैं बताऊं रितेश कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तमाम तबके के लोग उसमें शामिल होते हैं, चाहे महिला हो या किसान वर्ग के हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, तमाम लोग आते हैं। तो इस बार कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं भी काफी दिनों से यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और इससे पहले इस तरह की स्थितियां कांग्रेस कार्यालय में देखने को नहीं मिलती थी, जो राजेश राम के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद देखने को मिल रही है। छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं और राजेश राम से मिलते हैं और राजेश राम भी अपने दायित्व का पूरी तरह से पालन करते नजर आते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद भी वो तमाम छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, उनका हालचाल जानते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये अच्छा संदेश जा रहा है कि राजेश राम जो है दलित समाज के हैं और वो जब प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो सभी लोगों को एकजुटता के साथ और एक समान देखने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनका ये जो छवि है कुछ लोगों के बीच अच्छा जा रहा है और निश्चित रूप से इसका फायदा होने का भी अनुमान अब कांग्रेस को होने लगा है। जी ज्ञानेंद्र, जरा ये भी समझाएं कि जिस तरह से एसआईआर के मुद्दे पर दिल्ली से लेकर संसद और फिर उसके अलावा दिल्ली से लेकर बिहार तक जिस तरह से सियासत गरमाई हुई है, कोई भी मौका तो नहीं छोड़ रहा एक दूसरे को घेरने का। राहुल गांधी ने सबूतों के साथ कुछ दावे किए हैं और इस मुद्दे को अब पदयात्रा के जरिए जन जन तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा अभी किस तरह से जमीनी स्तर पर असर कर रहा है, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस या महागठबंधन की बात नहीं, दूसरी तरफ एक और एनडीए अलायंस है, दूसरी तरफ जन स्वराज है, ऐसे कई अन्य पार्टियां भी बिहार में हैं। देखिए, अगर मतदाता सूची पुनरीक्षण की अगर बात करें तो एनडीए के छोड़कर तमाम जो बिहार की राजनीतिक दलें हैं, चाहे वो विपक्ष हो, जन स्वराज हो या तमाम जो तेज प्रताप की जो पार्टी नई पार्टी बनी है तेज प्रताप की, तो वो तमाम जो लोग हैं एसआईआर के खिलाफ हैं और लगातार एनडीए के साथ ही वो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में जो राहुल गांधी का जो प्रस्तावित है 17 अगस्त जो पदयात्रा, तो उसमें तमाम महागठबंधन के लोग तो शामिल होंगे। साइड से अगर बता दें तो जिस तरह से जन स्वराज हो चाहे तेज प्रताप की पार्टी, तमाम जो लोग हैं एसआईआर को लेकर के अब सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा है कि मेरे पास कुछ अहम सबूत हैं, तो मैं उसी कड़ी में एक बात बताना चाहता हूं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार ये दावा कर रहे हैं कि एसआईआर के मार्फत कई लोगों की, लाखों लोगों की संख्या में जो है उनकी मतदाता सूची से नाम काट दी गई है, तो ऐसे में वो तमाम अपने जो आरजेडी के जो विधायक है उनसे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात करते हैं और तमाम लोगों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि आप तमाम विधानसभा क्षेत्रों से कम 30 ऐसे व्यक्तियों का नाम लाएं जो कि जिंदा हैं और उनका नाम मतदाता सूची से मृत बता करके काट दिया गया है, या फिर जो अस्थायी रूप से हैं और उन्हें अस्थायी बता करके काट दिया गया है। तो ऐसे में अब जब महागठबंधन जो है एक पूरी रणनीति तैयार कर रही है कि एनडीए व चुनाव आयोग
आयोग के खिलाफ एक बड़ा सबूत इकट्ठा करके और वो जनता के बीच जाए और जनता के बीच ये मैसेज देने का प्रयास करे कि SIR का जो मामला है वो पूरी तरह से महागठबंधन सरकार में नहीं आने देने का एक प्रयास है और NDA और चुनाव आयोग मिल करके एक साजिश कर रही है और साजिश के तहत ही बड़ी संख्या में लोगों को नाम काटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब सबूत इकट्ठा करने का काम महागठबंधन के तमाम दलों के द्वारा किया जा रहा है और सबूत मिलने के बाद शायद 17 अगस्त से जो पदयात्रा होना है तो तमाम जो महागठबंधन के घटक दल है वो एकत्रित करके अब चुनाव आयोग को इसका जवाब देने वाले हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र, खबर पर विस्तार से बातचीत और जानकारी साझा करने के लिए। तो किस तरह से कांग्रेस और महागठबंधन के तहत तमाम पार्टियां SIR के मुद्दे के अलावा और भी कानून व्यवस्था के साथ साथ महंगाई के मुद्दे पर प्रदेश की सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें सबसे अहम मुद्दा बनकर उभर रहा है मतदाता पुनरीक्षण सूची का। SIR को कार्यक्रम के लेके वोट अधिकार यात्रा यहाँ पर राहुल जी के आने वाला है। हम सासाराम से इसकी शुरुआत 17 तारीख से करेंगे और हम लगभग 15 दिन इस यात्रा को चलाएंगे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इसमें शामिल रहेंगे। इसमें हम से करेंगे, वो औरंगाबाद से बढ़ते हुए गया जाएगी, गया से होते हुए नवादा नालंदा होते हुए पूरे बिहार के लगभग सारे जिलों में हम जाएंगे और वहाँ राहुल गांधी जी SIR के मुद्दे पर जो वोट चुराने के लिए जो भाजपा ने षड्यंत्र किया है पूरे देश में हम घूम घूम के और पूरे जनता को हम जगाने का काम करें। इसका कहना है कि घुसपैठिए इनके वोटर हैं, इसीलिए इनको परेशानी हो रही है। देखिए, गृह मंत्री का बयान अपने आप में हास्यास्पद है, इसलिए कि है तो वही वोटर उनको भी जिता के भेजा है 2024 में। इसलिए आज यदि उनको घुसपैठिया नजर आ रहा है तो उस घुसपैठिया को सूची, नाम, पता और जारी करें और ये भी बतावें कि 2024 में वो घुसपैठिया उनको वोट दिया था कि नहीं। आइए सर।